My great honor to invite Honorable Mr. Justice Sanjeev Sachdeva, Administrative Judge, High Court of Madhya Pradesh, to address this august gathering. My esteemed brother and sister judges on the dais, off the dais. Justice Rusia just mentioned that cross-examination is a dying art. There has always been a debate, is cross-examination an art? Because always the concept is that art is something you're born with. And when I joined the profession way back in 1988, I started in the trial courts. And we used to watch seniors cross-examine, lawyers cross-examine, always used to wonder, कि ये सवाल क्यों पूछा, ये क्यों नहीं पूछा, and those are things which we used to see. Then this was in 2002, British Council came up with a project in Delhi, जब उन्होंने कुछ lawyers को चुना to train in examination, cross examination. I was one of those lawyers, Mr. Virwani was one of those lawyers. तो हमारी 15 दिन की सुबह से शाम तक ट्रेनिंग हुई, एंड देन वी रियलाइज्ड कि भाई क्रॉस एग्जामिनेशन भी सिखाया जा सकता है, दैट आर्ट कैन बी टॉट. एंड देन वी हैव व्हेन आई वाज प्रैक्टिसिंग एज अ लॉयर, ट्रैवल्ड ओवर आई थिंक 7 or 8 हाई कोर्ट्स. अनफॉर्चुनेटली मध्य प्रदेश आने का मौका नहीं मिला, एंड ट्रेन थाउजेंड्स ऑफ लॉयर्स इन एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन. तो उसमें हमें कभी किसी ने ये नहीं बताया कि ये क्यों पूछना है, क्यों नहीं पूछना, एंड वी ऑलवेज यूज्ड टू सी कि हो गया, तुक्के से सीख लिया, कोई क्वेश्चन पूछा, बहुत अच्छा चला गया आंसर, विटनेस केस डिमोलिश हो गया, और आपको पता नहीं लगता ये हुआ क्यों, लेकिन हम बड़े खुश होते हैं हो गया. सो एक्चुअली इट्स अ टेक्निक. और आई स्टिल रिमेंबर वो 12-15 दिन की ट्रेनिंग के बाद जब मैं घर गया तो मैं अपने बेटे से बात कर रहा था, तो सडनली आई रियलाइज कि मैं तो उसको क्रॉस एग्जामिन कर रहा हूँ. तो उसे जो सवाल होता था क्रॉस एग्जामिनेशन फॉर्म में, बिकॉज एग्जामिनेशन इन चीफ का स्टाइल और क्रॉस एग्जामिनेशन का स्टाइल बिल्कुल ऑपोजिट है. एग्जामिनेशन इन चीफ में आप और स्पेशली जजेस को विटनेस से स्टोरी सुननी होती है कि व्हाट इज द केस दैट ही इज विटनेस्ड, कैसे उसने देखा है. तो वो आप एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस उसको पूछेंगे, जिच आर कॉल्ड ओपन क्वेश्चंस, एंड मिस्टर विरवानी विल टेल अस इन ग्रेटर डिटेल कि ओपन क्वेश्चन, या जैसे जस्टिस रूसिया ने कहा नॉन लीडिंग क्वेश्चन. नॉन लीडिंग क्वेश्चन क्या होता है? नॉन लीडिंग क्वेश्चन इज अ क्वेश्चन जिसमें आंसर नहीं होता, सिर्फ प्रश्न होता है, आंसर विटनेस के मुंह से आएगा. आप कहाँ जा रहे हैं, दैट्स अ नॉन लीडिंग क्वेश्चन. आप हाई कोर्ट जा रहे हैं, दैट्स अ लीडिंग क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर आंसर है. तो दिस इज द सटल डिफरेंस बिटवीन एग्जामिनेशन इन चीफ एंड क्रॉस एग्जामिनेशन द क्वेश्चन. और हमें जब तक हमने ये ट्रेनिंग नहीं ली थी तो हमेशा ये कहते थे भाई सजेशन दो. जब पूरा आप क्रॉस एग्जामिनेशन कर ले हो तो उसके बाद जज कहते हैं विटनेस को भाई सजेशन दीजिए अपने, तो हम सारा केस उसको पुटअप करते हैं, रॉन्ग टू सजेस्ट, रॉन्ग टू सजेस्ट, रॉन्ग टू सजेस्ट. और वो सवाल का उत्तर आने से पहले ही, विटनेस के जवाब देने से पहले ही जज लिखवाना शुरू करते हैं, रॉन्ग टू सजेस्ट सो एंड सो. तो इस टेक्निक में सजेशन नहीं देते आप अपने सवाल पूछते हैं जिनमें आपके सारे सजेशन ऑलरेडी आ चुके होते हैं. क्वेश्चन कैसे फ्रेम करना है, कैसे क्लोज करना है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन क्रॉस एग्जामिनेशन. अब आई रिमेंबर सम ऑफ द इंस्टेंसेस, जब ये ट्रेनिंग लेने के बाद मैंने बहुत क्रॉस एग्जामिन किया. दिल्ली हाई कोर्ट में हमारे ओरिजिनल साइड है, तो आई डन एक्सटेंसिव क्रॉस एग्जामिनेशन. एंड लकीली जब मेरा नाम प्रपोज हुआ था तो कोई एक पर्टिकुलर मैटर था जो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्शन हुई कि डे टू डे क्रॉस एग्जामिनेशन होनी है. तो मेरे अपॉइंटमेंट से तकरीबन 4 या 5 महीने पहले तक रोज़ 2 घंटे उसमें क्रॉस एग्जामिनेशन चलता था. तो बहुत एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस हो गया उसमें क्रॉस का. आई रिमेंबर अ केस की, मतलब अब होता क्या है कि हमें ये नहीं पता होता कि कब क्या चीज़ पूछनी है. अब सजेशंस का एक एग्जाम्पल मैंने कोर्ट में नोट किया. एक विल के ऊपर झगड़ा था, तो यंग लॉयर क्रॉस एग्जामिन कर रहा था, उसको क्वेश्चन लिख के उसके सीनियर ने दे दिए, भाई ये पूछ लेना जाके. तो सारे क्वेश्चंस उसने पूछे. केस उनका ये था कि विल पे जो टेस्टेटर है उसके दस्तखत नहीं है, सब फोर्जरी है, ये सब. उसने सारे सवाल पूछे, ये फोर्ज्ड है, ये है, वो है, सब उसका जवाब आ गया. तो लास्ट में जज ने कहा वकील साहब अपने सजेशन दो. हालांकि केस उसका पूरा हो गया था, लेकिन अब सिखाया जाता है कि सजेशन दो. तो सजेशन करते करते लास्ट में उसने एक क्वेश्चन पूछा, भाई ये जो जब इसने उस पर दस्तखत किए थे तो ये होश में नहीं था. उससे पूरा उसका केस कि ये दस्तखत फोर्ज्ड हैं डिमोलिश हो गया एक छोटे से सजेशन से. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल क्या पूछना है, क्या नहीं पूछना है. यू हैव टू बी वेरी प्रिपेयर्ड. क्रॉस एग्जामिनेशन आप तभी कर सकते हो जब आपकी प्रिपरेशन पूरी हो. आप कोई ऐसा सवाल नहीं पूछोगे जिसका आपको उत्तर नहीं पता पहले से. अगर डाउट है तो बड़ा कैलकुलेटेड तरीके से आप वो सवाल पूछेंगे. और ये भी होता है कि कब हमने रुकना है, कब नहीं पूछना कुछ.
कई बारी कॉन्ट्रडिक्शन आती है विटनेस के स्टेटमेंट में, हम बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं कि भाई विटनेस की कॉन्ट्रडिक्शन आ गई, इसको तो आज आई विल किल द केस। तो एक किसी ने एक सवाल पूछ रहा, किसी कोई इंसिडेंट के बारे में, मर्डर केस था, तो उसने कहा जी जब ये इंसिडेंट हुआ तो आप कहाँ कहाँ थे? उसने कहा जी मैं दरवाजे के पास खड़ा था। तो थोड़ी देर क्रॉस एग्जामिनेशन चलता रहा, थोड़ी देर बाद फिर उसने सवाल पूछा, जी ये जब इंसिडेंट हुआ तो आप कहाँ थे? तो उसने कहा जी मैं खिड़की के पास खड़ा था। थोड़ी देर फिर क्रॉस चलता रहा, तीसरी बारी उसने फिर पूछा कि जब ये सवाल हुआ, जब ये इंसिडेंट हुआ तो वह कहाँ थे? तो उसने कहा मैं कुर्सी पे बैठा था। तो वकील साहब बहुत खुश कि अब तो इस विटनेस को आज मैं कच्चा जमा जाऊंगा। तो उसने चौथी बारी फिर पूछा कि जब ये इंसिडेंट हुआ आप कहाँ थे? उसने कहा अब तो ये विटनेस गया। तो विटनेस कहता है जी क्या बताएं साहब, जब ये हो रहा था तो कभी मैं दरवाजे के पास, कभी खिड़की के पास, कभी मंजी पे बैठा हुआ था। जो कॉन्ट्राडिक्शन आई थी वो खत्म हो गई। तो इसलिए यू हैव टू बी केयरफुल, यू हैव टू नो व्हेन टू स्टॉप। एंड आई रिमेंबर एक केस में क्रॉस एग्जामिन कर रहा था, अगेन विल का झगड़ा था, सिस्टर ने केस फाइल किया हुआ था ब्रदर की तरफ से पार्टीशन का। ब्रदर ने विल सेटअप करी हुई थी, विल फादर की थी जिसमें ब्रदर एक अटेस्टिंग विटनेस था। तो जब क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू हुआ तो मैंने विटनेस से पूछा जी आपको सवाल हिंदी में पूछें या इंग्लिश में पूछें? जो लेडी थी सिस्टर कह रही जी हिंदी में पूछना। मैंने जब अपने नोट्स देखे तो उसमें ये मैंने देखा कि वो इंग्लिश की टीचर थी। तो उसी समय मेरे दिमाग में ये खटका हुआ कि ये इंग्लिश टीचर होके मेरे से क्यों बोल रही है हिंदी के सवाल पूछो। थोड़ी देर बाद जब मेरे को पता लगा, जब दो चार सवाल पूछे तो मेरे को पता ये लगा कि उसके हस्बैंड को इंग्लिश नहीं आती थी और वो कोर्ट में खड़ा होकर उसको पीछे से इशारा कर रहा था। तो अब उसको अगर सवाल समझ नहीं आएगा तो वो इशारा कैसे करेगा, इसलिए उसकी वाइफ ने कहा जी हिंदी में पूछना। और वकील साहब, हमारे एक सीनियर वकील साहब थे, जहां सवाल कोई थोड़ा टेढ़ा हो, बिफोर कि सवाल पूरा कंप्लीट हो वो खड़े होकर लड़ना शुरू हो जाए, तो इतनी देर में इशारा हो जाए और केस खत्म, क्रॉस एग्जामिनेशन में गड़बड़। तो जब मैंने 4-5 बारी 6 बारी ये देखा तो आधा पौना घंटे बाद विटनेस को सिंपल सिंपल सवाल, आप क्या करते हैं, कहाँ पढ़ते हैं, क्या करें, तो विटनेस को लगा इस वकील साहब को तो कुछ आता ही नहीं है, तो ये तो बस ऐसे ही सवाल पूछ रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। बीच में जहाँ टेढ़ा सवाल आए वो वकील साहब लड़े तो हो जाए। अब मैंने लास्ट में एक सवाल पूछा कि ये विल देखिए, इसमें बताइए आपके फादर और ब्रदर के दस्तखत कहाँ है, और मैंने वकील साहब के कंधे पे हाथ रख लिया। वो उठ नहीं पाए और मेरे से लड़ना शुरू हुआ। इतनी देर में उन्होंने कहा जी ये फादर के दस्तखत हैं, ये मेरे ब्रदर के दस्तखत हैं। टेस्टेटर के और आई विटनेस के सिग्नेचर एडमिट हो गए, तो वहीं केस खत्म हो गया। तो इसलिए आपको बड़ा कैलकुलेटिव तरीके से क्रॉस करना पड़ता है, बड़े, और वो तभी होगा अगर आपकी तैयारी पूरी होगी। आपको ये भी समझना पड़ता है विटनेस कैसा है। आई रिमेंबर हमारे एक दिल्ली में बहुत सीनियर वकील साहब थे, अब तो वो रहे नहीं। उनकी आदत थी, वो बहुत, मतलब ही वॉज एन एक्सपर्ट इन क्रिमिनल ट्रायल में, एक्सपर्ट थे। उनका असूल था कोर्ट में घुसते ही पहले दूसरे वकील से लड़ेंगे, फिर जज से लड़ेंगे, फिर विटनेस से लड़ेंगे। तो एक बारी किसी ने उनसे पूछा जी आप ये क्यों करते हो? कह रहे मेरे को इनसे कोई वो नहीं है, दुश्मनी या लगाव नहीं है। अब मेरी जब इनसे लड़ाई होगी तो इनका फोकस सारा ये रहेगा कि इस वकील को सबक कैसे सिखाना है। केस के बारे में भूल जाएंगे और जो निकलेगा सच निकलेगा। तो दैट वाज द टेक्निक। एवरीबडी हैज अ डिफरेंट टेक्निक, नॉट दैट आई एम सेइंग कि आप जाके लड़िए सबसे, पर देयर आर सिंपलर वेज ऑफ डूइंग थिंग्स। एंड सिंस वी आर हियर टू हियर मिस्टर विरमानी, आई एम श्योर ही विल मेक इट वेरी इंटरेस्टिंग फॉर अस। Thank you very much for coming. This is again, like I said last time, again one of the sessions in a series of other training sessions that we'll have. Thank you very much. Thank you, Lordship, for your enlightening and inspiring